सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग ज़बरदस्त कर रहे होंगे। आप सबके लिए मैं एक शानदार प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। तो फ्रेंड जितनी भी आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और तैयारियां जितनी भी कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बता, तो ज़बरदस्त तैयारी में लगे रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला प्रश्न पूछ रहा था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? आपके ऑप्शन में ए में है पुरोहित, बी है शूद्र, सी है सेनानी, डी है सोमरस। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, शूद्र। अगला प्रश्न पूछा है, चीनी यात्रा फरहान किसके शासन काल में भारत आया था? तो किसके काल में आया था आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अगला प्रश्न पूछा है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड, जल्दी से आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंगगुप्त निकाय। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है आप लोग जल्दी से बताइएगा। क्या पूछा है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किन के मध्य लड़ा गया था? तो इसके जो ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन ए है अकबर हेमू, बी है अकबर राणा सांगा, सी है अकबर महाराणा प्रताप और डी है बाबर मेहदनी राय। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अकबर महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। आप सबकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, जो प्रश्न है वो कह रहा है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड, आपके ऑप्शन में है 1952, 1954, 1958 और 1964। फ्रेंड, ये है हमारा बहुत ही यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के प्रैक्टिस सेट के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आप सबको पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, 1954 में प्राप्त हुआ था। कब स्थापना हुई थी फ्रेंड? 1954 में। अगला प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 7, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो किससे था फ्रेंड? आपके ऑप्शन ए है शहनाई, बी है सरोद, सी है संतूर, डी है हारमोनियम। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शहनाई। तो फ्रेंड, क्या इसका राइट आंसर है? शहनाई। अगला प्रश्न पूछा है, IRDA नियमन करती है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बीमा कंपनियों का। अगला प्रश्न पूछा 9 नंबर, अंधकार्य काय में महाद्वीप है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 9 पूछा, अंधकार में महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, कहाँ स्थित है? अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या तो एशिया। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न पूछा था, सोमशहर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बसा है? तो फ्रेंड, कहाँ बसा है? तो फ्रेंड, आप लोग जल्दी से बताइए। आपके ऑप्शन में दिख रहे होंगे तो आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड, जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टाइबर। कहाँ स्थित है फ्रेंड? टाइबर तट पर बसा है। अगला प्रश्न पूछा फ्रेंड, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो फ्रेंड, आपके ऑप्शन में सीमास प्रपात, बी है हेंगेनल प्रपात,
प्रपात है, और सी है कोल्टालम प्रपात, और डी है जोग प्रपात। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जोग प्रपात है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो कौन सी नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शन दिख रहे हों, गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवीं योजना के साथ जोड़ा गया है? तो फ्रेंड कौन सी योजना जोड़ा गया है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न पूछता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो फ्रेंड आपके ऑप्शन में विनिर्माण, बी है परिवहन, सी है कृषि, डी है अन्य। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? तो फ्रेंड कितने वर्ष के बाद वोट दे सकते हैं? आपके ऑप्शन 18, 21, 22, 25। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा है, अप्रैल 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो फ्रेंड आपके ऑप्शन ए है 8वीं, 9वीं, सी है 10वीं, डी है 11वीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 11वीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न पूछा है, 17 अप्रैल 2023 को कुंबन अंगूर पनीर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? आपके ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो फ्रेंड आपके ऑप्शन में दिख रहे होंगे पुरुष एक्स एवं स्त्री का एक्स। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स मिलने से पुत्र का जन्म होता है। अगला प्रश्न पूछा है, शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न पूछा है आरती, अरे यार, अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, बुजी ब्रिज जिसका उद्घाटन अप्रैल 2023 में केंद्रीय
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया, यह भारत द्वारा किस देश में बनाया गया था? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोजाम्बिक। अगला प्रश्न पूछा है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता का नाम बताइए। तो फ्रेंड आपके ऑप्शन में है सैनी सिट्टी, श्रेया पूजा, नंदिनी गुप्ता। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी गुप्ता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सोचा, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द्रव उबलने लगता है। अगले प्रश्न और चलिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? वर्ष 1979 में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1989 में। अगले प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में कौन सी जनजाति को बनरोध के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजी। क्या फ्रेंड्स? राजी। अगले प्रश्न और चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में स्थित है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नौटंकी। अगला प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों का निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभागों के मध्य संवाद करना होता है। बताइए यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा। अगला प्रश्न पूछा है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है जल्दी से आप लोग बताइए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पेंशन तथा बीमा लाभ। अगले प्रश्न में चलते हैं, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया। तो फ्रेंड कब किया गया? फ्रेंड जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1955 में। कब फ्रेंड? 1955 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था? तो कब आया था फ्रेंड? 1961 में। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिला पुलिस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट गूगल प्लस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2011 में। अगला प्रश्न पूछा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिमला। तो फ्रेंड आप सबका ये 38 प्रश्न मैंने आप सबको हर एक प्रैक्टिस सेट में कराते रहते हैं, और आपको कितना अच्छा लगा और कितने आपके सही गए आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।